जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिए और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसे भी ज़रूर देखिए और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका योजक, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह या फिर पूर्ण विराम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अमरस क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण या फिर एक अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक संचारी भाव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कबीर दास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, खड़ी बोली या कन्नौजी या साधु खड़ी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साधु खड़ी। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कबीरदास दोस्तों निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इनका जन्म 1398 में लहरतारा वाराणसी के पास हुआ था। और इनके गुरु का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो इनके गुरु का नाम है रामानंद। रामानंद इनके गुरु थे, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और कबीर दास की भाषा को साधु खड़ी किसने कहा? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। इसके अलावा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है कबीर दास की भाषा को। कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है श्याम सुंदर दास द्वारा। और इसी के अलावा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर कहा। इसे जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप गलती मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित मुहावरों के उचित विकल्प चुनिए। पहला यहाँ पर है, द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना या फिर सुंदर स्त्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी समाप्त न होना। द्रौपदी का चीर का अर्थ यहाँ पर है कभी समाप्त न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कूप मंडूक होना का अर्थ है कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना या फिर सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो ये कूप मंडूक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सूरदास के गुरु कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सबसे पहले सूरदास तो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। आपको पता होगा, आपने जब भी बुक में पढ़ा होगा तो इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। और सूरदास दोस्तों ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के। इसी के अलावा दोस्तों सूरदास को अष्ट छाप का जहाज भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है सूरदास को। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है नागलीला, ब्याहलो, नल दमयंती और सूरसरावली, साहित्य लहरी। ये प्रमुख रचनाएं इनकी हो जाएंगी। तो यहाँ पर पूछा है कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक या फिर गण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार की तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए।
पाप पुण्य, तो यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण है। और घुड़सवार और पीताम्बर या फिर आजीवन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आजीवन। तो आजीवन, इसमें आ जो है ये अव्यय को दर्शा रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। या इसकी जगह हो जाएगा आ जन्म, तो वो भी आपके अव्ययी भाव समास में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म, करण, संप्रदान या फिर अधिकरण। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह होता है मैं और पर, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर ठीक समय पर आ जाना है, तो आप इससे पहचान कर सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? पूजा घर, पुजारी, घर, सवारी, गुफा या बड़ी गुफा या देवालय या अश्वशाला। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, या फिर जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो जो त्यों से आप पहचान कर सकते हैं कि मिश्र वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। जो ही वह घर से निकला वहाँ वर्षा होने लगी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन है आपका, रामू की ... केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी ... अधिक बुद्धिमान है। तो राम की उपेक्षा इसलिए हुई, राम की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हंसी। विभाना, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति या फिर उपमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, राम, रामचरितमानस और गंगा। अगर यहाँ पर गंगा की जगह नदी होता तो वो होता आपका जातिवाचक संज्ञा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी या फिर सुरसरिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कालिंदी। तो ये है आपका यमुना का पर्यायवाची। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अवंती, श्रृंगार, मुश्किल या फिर मातृभूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसमें तो सही बिल्कुल कोई नहीं है, यहाँ पर श्रृंगार होना चाहिए था, लेकिन श्रृंगार आपका इस तरह से लिखा जाता है। तो याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। पुरुष, स्त्री, मनुष्य या फिर भीड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भीड़, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो एक प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, वधूर्मी का संधि विच्छेद यहाँ पर करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वधू योग ऊर्मी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, यहाँ पर क्या है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल या कृषाणु।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनिल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का विलोम बताइए। खुशी, विषाद, उल्लास या फिर आनंद। तो विषाद आपका राइट आंसर होगा। हर्ष का विलोम शब्द है विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय, धवल, पंकिल या फिर पामल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में चुनिए। कठोर, विवेकी, मधुर या फिर विनम्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मधुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनिए जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इंद्रजी, इंदु, इंद्रजीत या फिर जितेंद्रिय। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ या फिर कुलीन। तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य या इच्छावाचक या फिर निषेधवाचक। तो निषेधवाचक तो यहाँ पर बिल्कुल हट जाएगा। विस्मय में भी हे, अरे इस तरह के आते हैं और प्रश्नवाचक भी इसमें नहीं होगा। इसमें प्रश्न का तो कोई बोध हो ही नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इच्छावाचक। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे इच्छावाचक वाक्य है और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा, श्री गणेश का विलोम शब्द होगा। श्री गणेश का विलोम शब्द है श्री राधा, इति श्री, विनाश या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इति श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, पुष्प, कुसुम या तनुजा या फिर, तो इनमें से आपको बताना है। तो सुमन आपका पुष्प का हो जाएगा, पुष्प भी यहाँ पर है और कुसुम भी। तो तनुजा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तनुजा दोस्तों ये पुत्री का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कहलाता है। दोहा, सोरठा, रोला या फिर चौपाई। इसका राइट आंसर होगा आपका चौपाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। परिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष या फिर ये सभी। तो ये सभी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी संस्कृत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 11 जून या फिर 15 सितंबर। 14 सितंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित, यहाँ पर अध्ययन है तो शब्द वर्तनी यहाँ पर चयन करना है। तो अध्ययन कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इस तरह से लिखा जाएगा अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या फिर विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास का पूर्व पद या पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्यय भाव या फिर द्वंद्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। जैसे आजन्म हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा, अत्यावश्यक हो जाएगा। तो ये सभी आपके
अव्ययी भाव में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, कबीर, तुलसीदास या फिर केशव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या फिर तमिल? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूरदास, प्रेमचंद, जयशंकर या कबीरदास? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना है? तो ये है आपकी आदिकाल की रचना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदर परिसी, धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से किए होंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा और अपनी तैयारी आप इसी तरीके से करते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।